नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले चैप्टर में केंद्र की कार्यपालिका के बारे में अध्ययन किया, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब केंद्र पालिका के ही भाग हैं। तो उसी केंद्र पालिका के एक भाग को आज हम अध्ययन करेंगे, महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल। यहाँ पे हमने लिख दिया है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। तो जानेंगे क्या होते हैं ये और इनका कार्य क्या होता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि इनका संविधान में किस आर्टिकल में वर्णन मिलता है। तो देखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद यानी अर्थात आर्टिकल 76 में इनके पद के बारे में वर्णन मिलता है या सृजन मिलता है। सृजन मिलता है। तो हमने देखा आर्टिकल 76 में इनके पद के बारे में वर्णन मिलता है और इनके कार्य एवं नियुक्तियां कौन करता है इनकी, वे सब चीजें जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जो सरकार है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। हमारी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तो निश्चित तौर पे क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है इनका पद। कि जो सरकार है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है और जो कानून बनाता है वो सरकार बनाता है। तो कभी कभी जो कानून बनाया जाता है सरकार के माध्यम से, उसमें कुछ समस्याएं आ जाती हैं। तो वो समस्याएं क्या होती हैं दोस्तों, जैसे कि वो समस्याएं हैं विधि चुनौती, अर्थात यह कह सकते हैं कि जो विधि बनाया गया वो विधि सम्मत है या नहीं, अर्थात वो कानून मान्य होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी जाती है। तो जो कानून बनाया गया होता है उसका पुनर्विलोकन हो जाता है या फिर उसे रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए महान्यायवादी पद का जो है व्यवस्था की गई। और दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे संविधान में जो है मंत्रियों की शिक्षा के प्रति ये पीएचडी करेंगे तभी मंत्री बनेंगे, ये एमएड करेंगे या बीएड करेंगे तभी मंत्री बनेंगे। अर्थात ये हम ये ऐसे कह सकते हैं कि हमारे मंत्रियों के बनने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि वे ना ही कानून के ज्ञाता होते हैं और ना ही इतने पढ़े लिखे। उन्हें बस जनता का विश्वास जीतना होता है और मंत्री बन जाते हैं। तो ऐसे में उन्हीं को सलाह देने के लिए महान्यायवादी का व्यवस्था किया गया, अर्थात अटॉर्नी जनरल का व्यवस्था की गई। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो हमारे भारत में इन्हें प्रथम क्या कहते हैं, विधि अधिकारी माना जाता है, या यह कह सकते हैं कि कानूनी सरकार का सलाहकार माना जाता है। तो हम इनके पहले नियुक्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो अगर इनकी नियुक्ति की हम बात करें दोस्तों, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा सरकार के इच्छा पे, अब सरकार की इच्छा पे मतलब ये हुआ कि ये सरकार के लिए ही काम करते हैं, सरकार को सलाह देने का काम करते हैं। तो सरकार की इच्छा पे ही राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो हमने देखा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और दोस्तों, यहाँ पे नियुक्ति की जाती है, ना कि निर्वाचन। हमने बताया था पिछले वीडियो में, नियुक्ति चीज अलग होती है और निर्वाचन चीज अलग होती है। निर्वाचन का मतलब होता है दोस्तों कि वे मत द्वारा चुने जाए, अर्थात वोटिंग के माध्यम से उनका जो है चुनाव किया जाए और फिर मतगणना हो, फिर उनको जीत हो। तो यहाँ पे नियुक्त की जाती है, ना कि निर्वाचन। और हमने बताया था कि निर्वाचन में जो है जनता वोट देती है और दो प्रकार से जो है कहते हैं कि निर्वाचन एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है चुनाव, एक अप्रत्यक्ष रूप से। और प्रत्यक्ष रूप से हमने बताया था जिसमें जनता डायरेक्ट वोट करे, और अप्रत्यक्ष रूप से बताया था हमने जिसमें जनता डायरेक्ट वोट ना करके किसी के माध्यम से चुना जाए, अर्थात जनता किसी को वोट दे और वो जाकर उन्हें वोट दे, तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से। इसके लिए एग्जाम्पल हमने एक राज्यसभा का चैप्टर क्लियर किया है, उसको आप देखिए तब क्लियर हो जाएगा कि कैसे चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के द्वारा।
तो हमने देखा दोस्तों कि नियुक्ति चीज अलग होती है और निर्वाचन चीज अलग, तो इनकी नियुक्ति की जाती है ना कि निर्वाचन। अब हम देखेंगे इनका कार्यकाल। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यहां पे एक बात और जुड़ जाती है प्रसाद पर्यंत। अब प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार ये पद पर बने रहेंगे। जब तक सरकार को ये लगता है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात ये अभी तक हमें कानून की सलाह देने में सक्षम है, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। अक्सर परीक्षाओं में आ जाता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे अगर लास्ट में ये दे दिया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो हमें यही टिक लगाना है, ना कि 5 वर्ष और 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे नियुक्ति हो गया, कार्यकाल हो गई, अब इनकी हम योग्यता देख लेते हैं। अगर हम योग्यता की बात करें दोस्तों, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के समान योग्यता रखनी होती है, जज के समान। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान योग्यता होनी चाहिए। अब इनके सुप्रीम कोर्ट के जज के समान योग्यता होनी चाहिए दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता 2 प्रकार से देखते हैं। पहली चीज तो 5 वर्ष, पहला चीज 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट में जज रह चुके हूं। ठीक है दोस्तों, जज रह चुके हूं। और दूसरी चीज हम देखते हैं किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष, क्या दोस्तों, 10 वर्ष वकील रह चुके हूं, वकील रह चुके हूं। अगर मान लीजिए ये योग्यता नहीं है इनके पास, तो ये होनी चाहिए किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकील के तौर पर कार्य कर चुके हूं। तो हमने इनकी योग्यता को देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे इनके कार्य के बारे में, इनकी शक्तियां और इनकी कार्य को अगर देखें दोस्तों, इनकी शक्ति को अगर हम देखें, पहली चीज तो हम ये जान लेते हैं कि ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, संसद के सदस्य नहीं होते हैं। अब ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि संसद में जो भी कार्य होगा, अर्थात जो भी वोटिंग प्रक्रिया होगी, हम ये जानते हैं दोस्तों कि संसद में जो भी किसी भी चीज को लेकर अगर वोटिंग होती है, तो उन्हीं के सदस्य उसमें वोट में निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, बाकी और दूसरा कोई नहीं। तो हमने यहाँ पे जाना संसद के सदस्य नहीं होते हैं, तो वो वोटिंग प्रक्रिया में जाहिर सी बात है भाग नहीं ले सकेंगे। संसद में जो भी कार्य पे अगर वोटिंग होती है किसी के चुनाव संबंधी संसद में, तो उसमें ये भाग नहीं ले सकते हैं। और अगर आप शक्ति की बात करें, अगर आप शक्ति की बात करें, तो पहला पॉइंट तो यही होता है कि संसद में बोलने की शक्ति प्राप्त है इन्हें, बोलने की शक्ति प्राप्त है इन्हें। और दूसरी बात, संसद के संसदीय, क्या दोस्तों, संसदीय समितियों में भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। जो भी संसद की समितियां होंगी उसमें ये भाग ले सकते हैं और संसद में बोलने की शक्ति इन्हें प्राप्त है। तीसरी चीज, किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं या जा सकते हैं, भाग ले सकते हैं। चूंकि ये विधि सलाहकार होते हैं, इसलिए इन्हें यह शक्ति दी गई है कि आप किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं। चूंकि हमने अब पहले भी बताया कि जो मतलब चुनौती दी जाती है कानून संबंधी, वो सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है। तो अब ये अगर जाएंगे नहीं, तो उसके मतलब उसके बारे में इनका वर्णन क्या मिलेगा, उसे स्पर्श कैसे करेंगे। तो अगर जाएंगे तभी तो, इसीलिए इन्हें शक्ति दी गई है कि आप न्यायालय में भाग ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 चीज जाना, संसद में बोलने की शक्ति, संसद में के संसदीय समितियों में भाग ले सकते हैं और न्यायालय में भाग ले सकते हैं किसी भी। तो अब यहां तक इसमें क्लियर हुआ दोस्तों। अब थोड़ा एक बात ये होगा कि भाई इतने बड़े कानूनी सलाहकार हैं ये,
तो इनके लिए भी तो थोड़ा मतलब सलाह के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए कि अकेले पूरी सलाह दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके सलाह के लिए एक व्यवस्था की गई है। आप लोग ने सुना होगा वो नाम, सॉलिसिटर जनरल। क्या दोस्तों? सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल ये क्या होते हैं दोस्तों? ये महान्यायवादी के सलाह के रूप में काम करते हैं, अर्थात ये इनकी सॉलिसिटर जनरल जो है इनकी महान्यायवादी की सहायता करते हैं कभी कभार। तो हमने जाना कि एक पद और होता है, इसे आपने सुना होगा, सॉलिसिटर जनरल। बस इतना जान लीजिए। अगर हम बात करें महान्यायवादी वर्तमान समय में कौन है, तो के वेणुगोपाल। ध्यान देंगे दोस्तों, के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ये कौन है? महान्यायवादी। और सॉलिसिटर जनरल की बात करें अगर वर्तमान समय में, तो तुषार मेहता। तुषार मेहता। तो दोस्तों हमने महान्यायवादी चैप्टर को एकदम विस्तृत रूप से क्लियर किया है। बहुत छोटा चैप्टर था, बाकी चीजें जो कुछ छूट गई, लेकिन मेरा आशा यही कहता है कि कुछ छूटेगा नहीं। हम पूरे उद्देश्य के साथ आपको पढ़ाते हैं कि किसी भी चैप्टर को यदि पढ़ाएं तो उसमें से जो क्वेश्चन आए वो क्लियर होते जाएं, जो क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ, छोटा चैप्टर था। और हम अगला चैप्टर जो लाएंगे वो राज्य के कार्यपालिका से होगा। तो दोस्तों आप वीडियो को देखें और बताएं हमें कमेंट बॉक्स में करके वीडियो कैसा लगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आगे आप सभी को अगला वीडियो ला सकूं नए हौसले के साथ। तो दोस्तों वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।